अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ शकरकंदी। इसको लाहौरी गाजर भी कहते हैं। कोई लोग इसको जो पकाने का तरीका है डिफरेंट होता है। कोई बॉयल करके पकाते हैं, कोई स्टीम वाली पकाते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊँगी जो हमारे घर में तो सालों साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तरीका जिससे निहायत ही लज़ीज़ ये बनकर रेडी होती हैं और इसकी जो ठेले पे बाहर मिलती है वैसी ही चटनी और खटाई मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आज इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसका जो पानी बनाऊंगी मैं खटाई वाला वो आप ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर लगी होती है बहुत ज़्यादा मट्टी। जब तक हम इसकी मट्टी ना हटा लें तब तक हमने इसको पकने के लिए नहीं रखना। इसकी अच्छे से हमने मट्टी हटानी है, वरना इसकी जो पकने में है किरकिर आएगी। इसके हम जो छिलके उतारेंगे उसके बाद भी इसमें किरकिर रहेगी। तो इसकी मट्टी अच्छे से वॉश कर लें। इसको सारी जो शकरकंदी हैं एक एक शकरकंदी पे से मट्टी हटा लें, क्योंकि ये मट्टी की पैदावार है तो मट्टी होती है इसमें। तो देखें मैंने वॉश कर लिए। अब मैंने तवा लिया है। इस तरीके से आपको कभी कोई नहीं बताएगा। ये बहुत ही ऐसा तरीका है जो ठेले वाले यूज़ करते हैं। तो एक तवे पे मैंने डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल, और ऑयल पे मैंने रख दी हैं तवे पर शकरकंदियाँ अच्छे से वॉश करके धो के मैंने इनको रख दिया है। इस तरह से रख दिया है। अब मैं इसकी बिल्कुल धीमी आंच कर दूंगी और इसको ढक के रख दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं ढकना है, वरना ये ज़्यादा जल जाएगी, नीचे से ख़राब हो जाएगी। तो 5 मिनट हमने इसको ढक के रख दिया है। 5 मिनट बाद हम इसको पलटेंगे, वापस से दूसरी साइड पे पकाएंगे। तो जब तक हम इसको पलटते हैं तब तक देखते हैं। ये 5 मिनट बाद हमने इसको पलटना है। तो चलें 5 मिनट हो गए हैं, हम इसको पलट देते हैं। दूसरी साइड से भी ये पक जाएंगी। ये अच्छे से तकरीबन 7-8 मिनट में ये पक जाती हैं, हमारी रेडी हो जाती हैं बिल्कुल। इसको आप छुरी से, चम्मच से, पलटे से या चिमटे से आप लोग इस तरह से पलट लें। मैं हाथ से पलट रही हूँ। आप लोग हाथ से मत पलटिएगा, ये बहुत गर्म होती हैं। थोड़ा सा मुझे आदत है मुझे इस तरह से हाथ से पलटने की, तो मैं हाथ से कर लेती हूँ। तो ये देखें सारी मैंने पलट ली हैं। दूसरी साइड से भी हम इसको 5 मिनट या 4 मिनट पकाएंगे। ऑलरेडी ये गल चुकी हैं, बस हमने दूसरी साइड से भी इसको थोड़ा सा इस तरह से पकाना है। तो तवे पर जब ये अनोखा तरीका आप लोग पक करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो ठेले वाले बेचते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल देखें 4-5 मिनट बाद बिल्कुल गल गई हैं। तकरीबन इसको 8 मिनट पूरे लगे हैं और हमारी जो शकरकंदी है वो बिल्कुल अच्छे से गल गई है। इसको मैं निकाल लेती हूँ अलग से एक प्लेट में। और आप स्किप मत कीजिएगा। ये जो मैंने बड़ी वीडियो बनाई है इसीलिए बनाई है कि आप लोग एक एक पॉइंट जो है वो नोट कर लें कि इसका जो खटाई वाला खट्टा पानी है वो कैसे बनता है। बहुत मज़ेदार बनता है, बिल्कुल ठेले जैसा आपको टेस्ट आएगा। आपको अपना बचपन याद आ जाएगा अगर आप इसको खाएंगे। तो हमारी सारी जो शकरकंदियाँ हैं अच्छे से बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम इनको थोड़ा ठंडा होने के बाद इनका जो छिलका है वो सारा उतार देंगे, सप्पे से अच्छे से उतार देंगे छिलका। तो ये देखें इस तरह से हमने ये छिलका उतार देना है जहाँ जहाँ से जली है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये जली नहीं होती है। इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा इस तरह आता है कि जैसे स्मोकी फ्लेवर आता है हमारी किसी चीज़ में। हम जो शकरकंदी को बॉयल करके पकाते हैं तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। इस तरीके से आप पकाएंगे तो बहुत मज़ेदार ये बनकर रेडी होती है। इसकी कटिंग कर लेंगे रफली, कैसे भी आप इसको काट लें, किसी तरह भी, लंबी, गोल या किसी तरह भी, छोटे बड़े जिस तरह भी टुकड़े काट लें, डज़न मैटर, इसका कोई मसला नहीं होता। आप लोग किसी तरह भी काट लें। मैं इस तरह से काट रही हूँ। सारी शकरकंदियाँ मैं इसको काट के रख लूँगी साइड में, और जब तक ये ठंडी होंगी तब तक हम अपने दूसरे काम कर लेंगे। तो चलें ये काट कर रख लिए। अब हम एक फ़्राई पैन लेंगे। फ़्राई पैन में मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला है। अच्छे से मैंने इसको भर भर के गिलास को 1.5 गिलास तकरीबन इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। 1.5 गिलास पानी डाला है और मैंने ये इमली ली है, तकरीबन 50 ग्राम मेरी इमली है। इमली को मैंने इसमें डाल दिया है। आप सोच रहे होंगे कि गुठली के साथ ही डाल दिया है, इसका पल्प क्यों नहीं निकाला। तो मैं ये आपको आगे चल के बताऊंगी मैंने ऐसा क्यों किया है। तो इसको हम पानी में अच्छे से घोल लेंगे थोड़ी देर। तो फिर हम अब अपने मसाले डालते हैं। मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी भुना कुटा ज़ीरा और चाट मसाला।
चाट मसाला ये मैंने डाल दिया और अब मैं डालूँगी भुना कुटा ज़ीरा। इसमें जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये मैं खट्टा पानी बना रही हूँ, खट्टी चटनी नहीं। गौर से देख लीजिए। और ये मैंने नमक डाला है, 4 चुटकी तकरीबन मैंने इसमें नमक डाला है। और अब मैं 4 या 3 चम्मच इसमें चीनी डाल दूँगी। मैं इसमें अभी फ़िलहाल 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ और इसको पकने के लिए मैं रख दूँगी अच्छे से। इसको जब तक इसका बॉयल आ जाए तब तक हमने इसको पकने देना है। चम्मच ना भी हिलाएं तो कोई मसला नहीं है, आप इसको छोड़ दें। ये जब तक थोड़ा सा इसका बॉयल आएगा तब तक इसको हमने पकाना है अच्छे से। और फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे, तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो। ये खट्टा पानी कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पे। मैं आपको पहली दफ़ा बता रही हूँ कि जो ठेले पे मिलती है वो वाला स्टाइल जो वो किस तरह से बनाते हैं, तो उस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। इसमें से अब ये गुठलियाँ हम इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसका भी थोड़ा सा पल्प चाहिए था। ये जो गुठलियाँ हैं कुछ लोग पहले से ही निकाल देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। इसका भी फ्लेवर है, अपना ही टेस्ट है, तो इसको हमने सबको अभी निकाल दिया है। अब हम एक छोटी सी कटोरी लेंगे, उसमें मैंने 1 चम्मच मैदा डाला है और इसको मैं घोल रही हूँ थोड़े से पानी में। अच्छे से इसको घोल के मैं इसको साइड पे रखूँगी। और चलें वापस हम चलते हैं अपने इमली के पानी की तरफ, खट्टा पानी। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है कि चटनी ये बन जाए। हमने पानी बनाना है, हम खट्टा पानी बना रहे हैं। और अब भी ये मुकम्मल नहीं हुई है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा पूरी। और मैंने इसमें और चीज़ें ऐड करनी है, तो ये मैंने सारा डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा 4 चुटकी ले रही हूँ ज़र्दे का रंग, और वो मैंने उसी कटोरी में डाला था और अब मैं वो इसमें डालूँगी इस खट्टे पानी में। तो ये जो हमारा पानी बनकर रेडी हो रहा है, ये आपको पहली दफ़ा मैं ही यूट्यूब पे बता रही हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा। ये खट्टा पानी अक्सर ठेलों पर बिकता है, इसमें और पानी ऐड करके वो लोग चलाते हैं। तो हम लोग जो बना रहे हैं बिल्कुल वही वाला बना रहे हैं। आपको वही टेस्ट, वही बचपन की याद आ जाएगी आपको, जो आप ठेले पे शकरकंदी खाया करते थे। अब ये अहम चीज़ है, ये 4 चुटकी ली है मैंने टाटरी। टाटरी पाउडर है ये हर पंसारी की शॉप पे अवेलेबल होता है, वो मैंने इसमें एंड में डाला है। और बस अब ये हमारी पककर रेडी हो गई है। बस इतना हमने इसको थिक या इतना पतला रखना है, बस इतना ही इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। बस अब ये बनकर रेडी हो गई है। अब मैं इसको डाल लूँगी एक बाउल में और जो है इसको होने देंगे हम ठंडा। पानी को, इसके जो खट्टा पानी बनाया है हमने, इसको ठंडा होने देंगे। टाटरी आपको एंड में ही डालनी है, शुरू में नहीं डालनी। जिस तरह से मैंने आपको ये खट्टा पानी बनाकर बताया बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा, तो आपका परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल ठेले जैसा। तो ये देखें हमारा बनकर रेडी हो गया। अब हम इसको ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर, और फिर अब हम इसको जो है हमने सर्व करना है शकरकंदी के साथ। तो बताती हूँ मैं कैसे करना है। तो फिर ये देखें, एक बाउल ले लिया है खाली, इसमें सारी शकरकंदियाँ मैंने डाल दी हैं अच्छे से। और फिर इन शकरकंदी पे मैं ये इमली का खट्टा पानी डालूँगी। ज़्यादा थिक कर लेते हैं कुछ लोग, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा पतला पतला ही अच्छा लगता है। और इसमें जो जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो थोड़ा सा वो आप लोग देख लीजिए। टाटरी जो मैंने डाली है उसका इतना अच्छा खट्टा फ्लेवर आता है। तो ये देखें सारा हम इस तरह से डाल लेंगे। मज़ेदार सा हमारा जो खट्टा पानी शकरकंदी के साथ रेडी हुआ है। और आप इसको तवे पर पकाकर मेरी तरह खाएंगे तो बहुत जल्दी भी पक जाएगी, और इसका जो टेस्ट है वही ठेले जैसा बिल्कुल इसका आएगा आपको। तो अब हम इस पे थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। ऑप्शनल है, आपको अगर ज़्यादा तीखा चटपटा पसंद हो तो डाल दें। मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला अच्छे से। और फिर दोबारा से मैं इसमें पानी डाल दूँगी खट्टा, और इमली का खट्टा पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। दोबारा से अच्छे से इसको हम लोग सर्व करेंगे। इस तरह से आप लोग बनाएं और खाएं। बड़ी हेल्दी भी होती है, ये बहुत अच्छी होती है, ये ताकत के लिए भी। कुछ लोग इसको खाते हैं, कुछ लोग इसको सब्ज़ी के तौर पे भी यूज़ करते हैं। मज़ेदार बनकर ये हमारी जो शकरकंदी है, लाहौरी गाजर है, ये रेडी हो गई है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
और अगर कर दिया है तो आपका बहुत शुक्रिया। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत से बनाते हैं चीज़ें, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें। ये फ्री में होता है, इसके पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के बटन को दबा दिया करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो ये अब हम इस तरह से इसको सर्व करेंगे। आप चाहें तो लेमन इस पे डाल सकते हैं और नींबू का जो है छिड़क सकते हैं, या फिर माल्टा छिड़क सकते हैं, माल्टे का जूस निकाल के डाल सकते हैं। जिस तरह भी आप लोग चाहें इसको खाएं। तो ये बनकर रेडी हो गई है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।